जय श्री राम। श्री बालाजी फली ज्योतिष में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रह के मृत्यु भाग के बारे में। आज हम देखेंगे कि ग्रह के मृत्यु भाग क्या है और कौन कौन से हैं। ज्योतिष में फलादेश में इनका क्या उपयोग है, तो आइए जानते हैं ग्रह के मृत्यु भाग के बारे में। वैदिक ज्योतिष में कुल 9 ग्रह और लग्न इनके मृत्यु भाग निर्धारित किए गए हैं। मृत्यु भाग यह स्थिर होते हैं, यानी कि ये फिक्स होते हैं, इनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता। मृत्यु भाग में जो ग्रह स्थित होता है वह अपनी दशा अंतर्दशा में जातक को शारीरिक मानसिक रूप से कष्ट देता है। मृत्यु भाग में जो ग्रह स्थित होता है वह जिस भाव का स्वामी हो या जिस भाव में स्थित हो उस भाव से संबंधित जातक को कष्ट अपनी दशा अंतर्दशा में देता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मृत्यु भाग क्या है। मृत्यु भाग एक तरीके का सेंसिटिव पॉइंट है। हर राशि में हर ग्रह का एक मृत्यु भाग निर्धारित किया गया है, एक सेंसिटिव पॉइंट निर्धारित किया गया है कि उस अगर सेंसिटिव पॉइंट पर ग्रह स्थित है तो फिर वह मृत्यु भाग में माना जाता है और वह जातक को अपनी दशा अंतर्दशा या गोचर में कष्ट देता है, तकलीफ देता है। तो आइए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ग्रह के मृत्यु भाग कौन कौन से हैं। यह टेबल आपके सामने है। इस टेबल में आप देखेंगे कि हर ग्रह की हर राशि में एक डिग्री निर्धारित की गई है। यह डिग्री ग्रह की मृत्यु भाग है, यानी कि अगर सूर्य मेष राशि में 20 डिग्री का है तो फिर वह मृत्यु भाग में स्थित होगा। अगर वृषभ राशि में 9 डिग्री का है तो वह मृत्यु भाग में स्थित होगा। अगर मिथुन में 12 डिग्री का स्थित है तो वह मृत्यु भाग में स्थित होगा। इसी तरीके से आप चंद्रमा का देख सकते हैं कि मेष राशि में अगर 26 डिग्री का है, वृषभ राशि में 12 डिग्री का है, मिथुन राशि में 13 डिग्री का है तो वह चंद्रमा मृत्यु भाग में स्थित होगा। इसी तरीके से हर ग्रह का हर राशि में मृत्यु भाग निर्धारित किया गया है। आप इस टेबल में सबसे लास्ट में देखेंगे रिमाइंडर लिखा हुआ है, यानी कि जैसे सूर्य के नीचे आप देखेंगे रिमाइंडर में 20 कला लिखा हुआ है, चंद्रमा में 40 कला, मंगल में 15 कला, बुध में 40 कला और गुरु में 15 कला। ये इस तरीके के रिमाइंडर लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आप इतने कला प्लस और माइनस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि अगर सूर्य मेष राशि में 20 डिग्री का है तो अगर वह 20 डिग्री और 20 कला का होगा तब भी वह मृत्यु भाग में होगा, और अगर 19 डिग्री और 40 कला का होगा तब भी वह मृत्यु भाग में स्थित होगा। तो इस तरीके से जितनी डिग्री यहाँ पर बताई गई है हर राशि में हर ग्रह की, और नीचे जितने रिमाइंडर बताए गए हैं उतने कला प्लस और माइनस होता है, तब भी ग्रह मृत्यु भाग में ही माना जाएगा। तो जो ग्रह मृत्यु भाग में स्थित होता है वह अपनी दशा अंतर्दशा या गोचर में वह अशुभ फल जातक को देता है। जैसे कि जो ग्रह मृत्यु भाग में जिस राशि में स्थित है उतने ही राशि में उतनी ही डिग्री पर जब गोचर में ग्रह आता है तब वह जातक को अशुभ फल देता है, कष्ट देता है, परेशानी देता है। तो जब भी हम मृत्यु भाग के बारे में देखें तो ये जरूर देखें कि लग्न और लग्नेश की क्या स्थिति है। अगर लग्न और लग्नेश ये अगर बलवान है तो फिर मृत्यु भाग में स्थित ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ज्यादा कष्ट जातक को नहीं दे पाता। लेकिन अगर लग्न और लग्नेश ये अगर निर्बल है, कमजोर है, तो फिर मृत्यु भाग में स्थित ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा या गोचर के समय अशुभ फल जातक को देता है। इसके अलावा जो ग्रह मृत्यु भाग में स्थित है वह जिस भाव का स्वामी है और जिस भाव में स्थित है उस भाव से संबंधित जातक को कष्ट परेशानी देता है। अगर जो ग्रह मृत्यु भाग में स्थित है उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की स्थिति दृष्टि है, यानी कि कोई शुभ ग्रह देख रहा है या शुभ ग्रह के साथ में स्थित है, तो फिर मृत्यु भाग में स्थित ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ज्यादा अशुभ फल, ज्यादा कष्ट जातक को नहीं दे पाता। लेकिन अगर जो ग्रह मृत्यु भाग में स्थित है वह अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ में है या कोई अशुभ ग्रह उस ग्रह को देख रहा है जो कि मृत्यु भाग में स्थित है,
तो फिर ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फल जातक को ज्यादा देता है। यानी कि अशुभ ग्रह का प्रभाव अगर मृत्यु भाग में स्थित ग्रह के ऊपर पड़ता है, चाहे वह दृष्टि से पड़े चाहे वह युति से पड़े, तो फिर ऐसा ग्रह जो कि मृत्यु भाग में स्थित है वह अशुभ फल जातक को ज्यादा देता है अपनी दशा अंतर्दशा में या गोचर के समय। तो यह जरूर देखें कि मृत्यु भाग में जो ग्रह स्थित है उसके ऊपर कैसे ग्रहों का प्रभाव है, लग्न और लग्नेश इनकी स्थिति कैसी है। अगर लग्न भी मृत्यु भाग में स्थित है तो यह अच्छी स्थिति नहीं है। अगर लग्नेश वह भी अगर मृत्यु भाग में स्थित है तो यह जातक के लिए परेशानी वाला कारण है। यह जातक को कष्ट, परेशानी, स्ट्रगल ज्यादा देता है। तो लग्नेश का, लग्न का मृत्यु भाग में स्थित होना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर लग्न मृत्यु भाग में स्थित है लेकिन उसे शुभ ग्रह देख रहे हैं या लग्न में शुभ ग्रह स्थित है, तब ज्यादा अशुभ फल जातक को नहीं मिलते। लेकिन अगर पाप ग्रह देख रहे हैं, पाप ग्रह लग्न में स्थित है और लग्न खुद मृत्यु भाग में स्थित है, तो फिर यह जातक के लिए बहुत परेशानी वाला कारण है। जो ग्रह मृत्यु भाग में स्थित होता है वह अपने कारकत्व से संबंधित भी फल जातक को देता है। जैसे कि सूर्य वह पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भाई बहनों का कारक है, शनि नौकर का कारक है, गुरु जो है वह गुरुजनों का, बड़ों का कारक है, संतान का कारक है। तो जो ग्रह मृत्यु भाग में स्थित होता है वह अपने कारकत्व से संबंधित भी फल यानी कि कारकत्व से संबंधित कष्ट, परेशानी भी जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में देता है। तो जो ग्रह मृत्यु भाग में स्थित हो वह अशुभ फल जातक को देता है, लेकिन साथ में यह भी देख लेना चाहिए कि लग्न और लग्नेश इनकी स्थिति कैसी है। इसके अलावा शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं है। अगर लग्न और लग्नेश अच्छी स्थिति में है और शुभ ग्रह का प्रभाव मृत्यु भाग में स्थित ग्रह पर है तो फिर ज्यादा अशुभ फल जातक को नहीं मिलते। एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मृत्यु भाग में जो ग्रह स्थित होते हैं वे लाइफ लॉन्ग के लिए बुरा फल नहीं देते कि हमेशा ही वो बुरा फल देंगे लगातार, ऐसा नहीं है। वह सिर्फ अपनी दशा और अंतर्दशा में या फिर गोचर में अपना अशुभ फल देते हैं। और दूसरी एक बात और है कि अगर कोई ग्रह मृत्यु भाग में स्थित है वह अशुभ फल देगा, यह सिर्फ एक कारण है उसके अशुभ फल देने के लिए। अगर दूसरे और कारणों से वह ग्रह अशुभ फलदायक रहता है तो फिर वह बहुत ज्यादा अशुभ फल देगा। सिर्फ एक कारण से किसी ग्रह के शुभ या अशुभत्व का निर्धारण नहीं करना चाहिए। यह एक कारण है लेकिन अच्छा कारण नहीं है, नेगेटिव कारण है, बुरा कारण है। लेकिन अगर और दूसरे कारणों से ग्रह अशुभ फल देने वाला है तो फिर उसके अशुभ फलों में और वृद्धि हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरे कारणों से ग्रह अशुभ फलदायक नहीं है तो फिर यह मृत्यु भाग में स्थित ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में ज्यादा अशुभ फल जातक को नहीं दे पाता। तो अब एक हम कुंडली का उदाहरण लेते हैं और इस चीज को समझते हैं। यह जन्म कुंडली आपके सामने है और कर्क लग्न की यह कुंडली है। इस कुंडली में आप देखेंगे कि पंचम भाव में मंगल वृश्चिक राशि का स्थित है। यहाँ जो मंगल वृश्चिक राशि में स्थित है यह 21 डिग्री और 15 कला का स्थित है। अब अगर आप टेबल में देखेंगे तो मंगल वृश्चिक राशि में 21 डिग्री का अगर स्थित है तो उसे मृत्यु भाग में माना गया है। और अगर आप नीचे रिमाइंडर में देखेंगे तो 15 कला रिमाइंडर में लिखा हुआ है प्लस और माइनस, यानी कि 21 डिग्री और 15 कला का अगर मंगल है वृश्चिक राशि में तो वह मृत्यु भाग में स्थित होगा। तो इस जन्म कुंडली में जो मंगल है वह 21 डिग्री और 15 कला का स्थित है, यानी कि ग्रह मृत्यु भाग में स्थित है। यह एक माइनस पॉइंट हुआ। और इस पर आप देखेंगे कि इस मंगल पर शनि और राहु दो अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। तो यह एक और माइनस पॉइंट हो गया कि मृत्यु भाग में स्थित ग्रह के ऊपर दो अशुभ ग्रहों की स्थिति है। हालांकि मंगल जो है वह कर्क लग्न में योग कारक होता है केंद्रेश और त्रिकोणेश होकर के, और मंगल यहाँ पर अपनी स्वराशि में स्थित है। लेकिन उसके बावजूद भी मंगल यहाँ पर मृत्यु भाग में स्थित है और शनि और राहु दोनों की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है।
तो इस वजह से मंगल को यहाँ पर जो शुभ फल जातक को देना चाहिए उतना शुभ फल मंगल जातक को नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े माइनस पॉइंट हुए और जिसमें शनि जो है वह कर्क लग्न में अष्टमेश भी होता है। तो अष्टमेश की दृष्टि जो है योग कारक ग्रह पर पड़ रही है जो कि मृत्यु भाग में स्थित है। तो इस वजह से यह मंगल इस जातक को अपना पूर्ण रूप से शुभ फल नहीं दे पाएगा। तो जब भी आप फलादेश करें तो ये जरूर देखें कि ग्रह मृत्यु भाग में स्थित है या नहीं है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फलादेश के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।